हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो जमीन के ऊपर थे, लेकिन आज वो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पावलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की ज्योग्राफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बढ़ रहा है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब कुछ आप आज जानने वाले हैं। अर्जुन एआई के वीडियो में सौदा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। टीयर 1 टीम इंडिया से लेकर आज 2000 पंडितों तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर और 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और अगर सिर्फ पिछले 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पेड़ी फ्रस्ट्रेशन और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेज एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर इमोशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। सोशल फ्यूल इस्तेमाल करने से पहले ही 3 और इंडियन 100 से लेकर नसीरुद्दीन 100 तक इमोशंस का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी तकरीबन 2.5 इंच। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशन के लेवल में 7-13 साल इजाफा देखा गया। ईयर 90-100 से लेकर 2000 तक ओशन लेवल्स में नए 3 सेंटीमीटर का इजाफा देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में करीब करीब टाइम से ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर यह है कि अगर एयर 2000 से लेकर आज 2000 घंटों तक सिर्फ इन 22 सालों को देखा जाए तो ओशन का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समंदरों का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, और यह वाकई एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी एयर क्वालिटी 100 तक वह कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समंदर के साथ लगी हुई है और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो आधी से भी ज्यादा समंदर के अंदर हों। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई कल और थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची, लिहाजा एयर कंडीशन मंदिर में पर कुछ इस तरह दिखेगी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में पूरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी इनके अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर पोस्ट दरिया पानी की नजर हो चुका होगा। सिंगापुर के ओल्ड स्कर्ट्स में बने कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड्स के गोल्डन डैम और रोटरडैम समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क की कमर जितने पानी के नीचे होगा, और मालदीव में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी ये और 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन मक्का मत से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की सिर्फ उस सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समंदरों का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा। लेकिन वर्ल्ड के सिनेरियो ये हैं कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक निजाम, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और इनकी वजह से हमारे ओशन का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेस को एब्यूज करके आबो हवा को खराब कर रहा है, लगता ये है कि ये नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा?
और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सबकॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ मेन नाम से। आपको शायद ये देखकर शौक लगेगा कि करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा, और अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 16 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर मालदा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समंदर के नीचे होगा भी, और बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया लगता है 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोड कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहां भारी आबादी वाले शहर बुरी तरह से असरदास होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। नई टीम 59 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ते नजर दौड़ाई जाए तो 7 मीटर्स बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिसोर्स मंजा मेट हो जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया और दावे गुजरात की बॉर्डर तक 54 मीटर यानी 170 फीट गहरे पानी की नजर हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोधा ट्रंप टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका हो। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है, और अगर तब तक इंसान की नज़र बची तो अहमदाबाद भी शायद कोई बीच रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरतंगेज तौर पे पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस ही अरेबियन सी की लपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह सक्खर से होते हुए जैकोबाबाद तक 400 किलोमीटर में आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई 100 फीट पानी के अंदर गुमनाम शहरों की शक्ल अख्तियार कर लेंगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा, जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और इसका कैंपस वो समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान के सदर्न कोस्ते मौजूद आज जो दुनिया का सबसे बेस्ट सी पोर्ट ग्वादर के नाम से पहचाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशन की नजर होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड से ज्यादा नहीं बचेगा। उम्मीद है जब टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।